दोस्तों, मैं माला मनु की स्वीट गार्डन में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। विंटर फ्लावरिंग प्लांट में बहुत सारा खरीद करके लाई हूँ। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि दिसंबर का महीना चल रहा है। इस महीने में आपको कौन कौन से प्लांट खरीदने चाहिए और प्लांट किस तरह के खरीदने चाहिए और प्लांट का प्राइस क्या होना चाहिए। तो देखिए मैं कौन कौन से प्लांट खरीदी हूँ और इसे लगाती हूँ मैं कैसे, किस तरह से आप पौधे को लगाएंगे तो आपके पौधे बहुत अच्छे से लग जाएंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए मैं जो प्लांट खरीद करके लाई हूँ, जो आप देख रहे हैं सभी प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो मैं लाई हूँ जरबेरा का प्लांट, मैरीगोल्ड का प्लांट, गुलदावदी का प्लांट और एक अमरूद का प्लांट लाई हूँ। जो अमरूद का प्लांट मैं अभी आपको दिखाई हूँ, ये अमरूद का प्लांट पॉट में लगने वाला है और इसमें बहुत सारा फल आने वाला है। मैं एक अमरूद का प्लांट पॉट में लगाई हूँ, बड़े से पॉट में लगाई हूँ, लेकिन उसमें बहुत कम अमरूद आता है। तो मुझे ऐसा प्लांट चाहिए था जो पॉट में लगे और बहुत सारे अमरूद उसमें आए। तो देखिए जो भी मैं प्लांट खरीदी हूँ सभी प्लांट बहुत हेल्दी है। अब प्लांट का प्राइस भी मैं बता देती हूँ। बड़ा वाला जो मैरीगोल्ड का प्लांट है वो 100 रुपये में मिला है और एक छोटे से वाइट वाले जो ग्रो बैग में गुलदावदी का प्लांट लगा हुआ है वो 100 रुपये का है और जो अमरूद का प्लांट है वो 300 रुपये का है और जितने भी छोटे छोटे जो पॉलीथीन में रैप किए हुए हैं वो सभी मुझे 50-50 रुपये में मिले हैं। तो जरबेरा का 2 प्लांट ली हूँ वो मुझे 50 रुपये में मिला है। प्लांट भी बहुत हेल्दी है और गुलदावदी का जितना छोटा मिनिएचर वेराइटी का जो मैं प्लांट ली हूँ ये भी मुझे 50 रुपये में मिला है दोस्तों। तो आप भी इस तरह के हेल्दी प्लांट खरीद करके लाएंगे तो आपके प्लांट बहुत अच्छे से लग जाएंगे। अभी मैं अपने गार्डन में युद्ध स्तर से काम कर रही हूँ, बहुत सारे काम चल रहे हैं। मैं प्लांट निकाल रही हूँ, सभी पौधे को जला करके राख भी बना रही हूँ और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि कुछ दिन पहले मैं वीडियो अपलोड की हूँ कि देखिए मैं लकड़ी के भूसी में प्लांट लगाई हूँ और सभी विंटर के प्लांट लाए थे। तो ये प्लांट मैं 15 दिन पहले लाई थी, इन सभी को लगा दी हूँ, सभी प्लांट भी बहुत अच्छे से लग गए हैं। तो नवंबर के महीने में लाई हूँ, अभी दिसंबर का महीना चल रहा है। तो यदि आप प्लांट अभी खरीद करके लाते हैं तो बड़े प्लांट खरीद करके लाइए, छोटे प्लांट बिल्कुल भी नहीं खरीद करके लाइए। यदि छोटा प्लांट खरीद करके लाएंगे, अब धूप भी कम होने लग गया है तो प्लांट को भी सनलाइट चाहिए। यदि आपको प्लांट को पर्याप्त सनलाइट नहीं मिलेगा तो प्लांट आपका बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करेगा और उसमें फ्लावर भी कम खिलेगा। अभी आप नर्सरी जा रहे हैं, दिसंबर का महीना चल रहा है, तो आप यदि अभी प्लांट खरीदेंगे तो मेरी तरह हेल्दी प्लांट खरीद करके लाइए और इसे आप लगाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से लग जाएगा। अभी सनलाइट पर्याप्त मिल रहा है, 2-3 घंटे का सनलाइट तो पौधे को मिल जाएगा और इसमें प्लांट का ग्रोथ बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसलिए मैं बड़ा प्लांट खरीद के लाई हूँ। तो देखिए इसके लिए मैं पॉट खाली कर रही हूँ। ये सीमेंट वाला पॉट है, इसमें एक छोहारा का प्लांट खुद से लग गया था और प्लांट भी काफ़ी बड़ा हो गया है। तो एक दूसरे पॉट में भी इससे भी बड़ा प्लांट हो गया, तो इस प्लांट को मैं निकाल रही हूँ। ये पॉट में फल देने वाला नहीं है, बेकार का ये पॉट हमारा इंगेज रहेगा, इसलिए मैं इस पॉट से निकाल दी हुई। इसका मिट्टी भी बहुत अच्छा है, मिट्टी पलटते ही देखिए बहुत आसानी से निकल गया। तो पहले भी मैं मिट्टी बहुत अच्छा बनाती थी, अब तो और भी मैं हल्का मिट्टी बनाती हूँ, जो मैं आपको वीडियो भी अपलोड कर चुकी हूँ। इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखिए हमने कितना हल्का मिट्टी बनाना शुरू कर दिया है। तो देखिए पॉट में नीचे में मैं होल चेक कर ली हूँ, उस पर टिकरी डाली और अपने ही गार्डन के अभी बहुत सारे पॉट जो खाली हो रहे समर के प्लांट है उन सभी को मैं नीचे में डाल दी हूँ प्लांट को और उसके बाद लकड़ी का भूसी डाली हूँ और देखिए इस प्लांट को मैं निकाल रही हूँ। तो बहुत आसानी से निकालना है। यदि आपको निकालने का तरीका सही से नहीं मालूम है तो आप मिट्टी नीचे से बिल्कुल थोड़ा निकालिए और प्लांट को इसी तरह पॉट में रख दीजिए। मुझे जानकारी थी कि इस प्लांट का रूट कितना नीचे तक है, उतना तक मैं इसे मिट्टी से निकाल ली हूँ और देखिए पॉट में इसे रख दी हूँ। मिट्टी ये बहुत भारी है जो मैं नर्सरी से खरीद करके लाई हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं मिट्टी निकाल दी हूँ। और अपने गार्डन का देखिए जो मैं बनाई हूँ लकड़ी के भूसी में बहुत सारे फर्टिलाइज़र दे करके मिट्टी, उसे मैं ऊपर से डालती हूँ। सबसे नीचे तो मैं लकड़ी का भूसी ही डालती हूँ, उसके बाद फर्टिलाइज़र मिक्स वाला मिट्टी डाल रही हूँ और इसे डाल देने के बाद हमारे प्लांट बहुत अच्छे से लग जाते हैं। इसका भी अपडेट मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगी, जो मैं लगाई थी उसका अपडेट मैं आपको दिखाई और इस प्लांट का भी अपडेट मैं बहुत अच्छे से दिखाऊंगी। तो इस प्लांट को ऊपर लाने में, टेरिस लाने में, अब प्लांट बड़ा था तो जो लाया सो थोड़ा सा प्लांट को हिला दिया था, तो कई जगह से हमारे प्लांट आपको दिखाई में टूट गया था इसके ब्रांच। तो मैं इन सभी से कटिंग से मैं कई सारा प्लांट रेडी कर लूँगी। तो देखिए नट एरिया, 2-3 नट एरिया को जहाँ पे लीव लगे हुए थे उसे मैं कट कर रही हूँ और कट कर देने के बाद इसे यदि आप लगाते हैं तो अभी बहुत अच्छा समय है, ये भी आपका कटिंग बहुत आसानी से लग
जाएगा। तो होल बनाना है मिट्टी में। तो देखिए मैं होल बना दी और होल बनाने के बाद इस कटिंग को मैं लगा रही हूँ और इस तरह से हमारे 4-5 प्लांट रेडी हो जाएंगे दोस्तों। तो देखिए ऊपर से मैं कुछ में फ्लावर भी रखी हूँ और देखने में अच्छा लगे, लेकिन नहीं रखना चाहिए, वैसे मैं दूसरे में कट करके लगा रही हूँ। और देखिए इस तरह से करके मैं 4-5 कटिंग मैं इसमें लगा दी हूँ। जो हमारा फूल बच गया इसे भी मैं तोड़ के इसी में डाल दूँगी, इसी में सूखता रहेगा और इसी में प्लांट और भी हो जाएगा। इसीलिए देखिए मैं इसे अलग से सूखा करके सीड के लिए नहीं रखी हूँ, इसी में देखिए मैं ऊपर से डाल रही हूँ। तो मल्चिंग का भी काम हो जाएगा इस तरह से, बहुत ज़्यादा हमारे प्लांट को ठंड भी नहीं लगेगा और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट भी हो जाएंगे। अब देखिए मैं इसमें साफ फंगीसाइड डाल रही हूँ। 1 चम्मच मैं इसमें 1.5 लीटर पानी में फंगीसाइड घोली हूँ और इसे डाल रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है, बहुत थोड़े पानी में ही ये प्लांट बहुत अच्छे से लग जाएगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे मैं लगा दी हूँ और लगाने के बाद इसे मैं सेमी शेड एरिया में रख दूँगी 4-5 दिन के लिए सिर्फ। इसके बाद मैं इसे सनलाइट में रखूँगी। अभी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है, इसलिए सनलाइट इसे लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये देखिए गुलदावरी का प्लांट मैं लाई हूँ, ये ग्रो बैग में लगा हुआ है। इसे भी मैं सोची दूसरे पॉट में लगा दूँ, क्योंकि इसका मिट्टी बहुत ज़्यादा भारी है। मेरे 5 पॉट के वजन के बराबर इसका अकेला का वजन है। तो सोची निकालूँ, लेकिन इसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट निकल रहे, इसलिए मैं इसे ऐसा ही छोड़ दी। अब दूसरे प्लांट को मैं रिपोर्ट करूँगी। तो मैरीगोल्ड का भी बहुत सारा प्लांट और भी है, उसे मैं रिपोर्ट करूँगी। गुलदावरी का प्लांट है, उसे मुझे रिपोर्ट करना है। इसके लिए मैं एक दादाजी हैं, उनके दुकान से ये मटकी मिट्टी का मैं ले आई थी। वो मुझे बहुत कम दामों में ये एक जो पॉट है सो दिया और ये मिट्टी का मटकी मुझे दिया। तो मैं इसे ले आई और ले आने के बाद इसमें देखिए पॉट में तो होल बना हुआ है और मटकी में होल नहीं बना हुआ था, तो मैं होल बना दी, टिकरी डाली, फिर गार्डन का सभी जो सूखा हुआ लीफ था उसे डाल दी और देखिए फिर मैं लकड़ी का भुस्सी डाल रही हूँ। तो इस तरह से यदि आप पॉट रेडी करते हैं तो आपका पॉट तो बहुत हल्का होगा ही होगा, साथ में आपका प्लांट का रूट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा और आपका प्लांट बहुत जल्द लग जाता है दोस्तों। तो देखिए जितना हल्का मिट्टी देंगे उतना अच्छा रहेगा। हमारे यहाँ कोकोपीट नहीं मिलता है, इसलिए मैं लकड़ी का भुस्सी का यूज करना शुरू किया और लकड़ी के भुस्सी का रिजल्ट जब बहुत अच्छा मुझे मिला तब मैं वीडियो शेयर की हूँ। और इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा कि मिट्टी आपको पॉट के लिए कैसे रेडी करना चाहिए और बहुत हल्का मिट्टी रेडी करना चाहिए। तो देखिए ये मैरीगोल्ड का प्लांट है और नीचे से बहुत भारी ये मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, इसमें मिक्स किया हुआ सैंडी सॉइल है। तो रूट जहाँ तक इसका है वहाँ तक मैं मिट्टी रखी हूँ, उसके बाद का मिट्टी मैं निकाल दी हूँ। और देखिए पॉट पे इस तरह से रखना है और फिर वो जो लकड़ी का भूसी जो मैं जिसमें बहुत सारे फर्टिलाइज़र दे करके बनाई हूँ इसे ऊपर से डालना है। और डालने के बाद इसमें साफ़ फंगीसाइड डालिए। यदि आप साफ़ फंगीसाइड आपके पास नहीं है तो हल्दी पानी भी आप डाल सकते हैं। और देखिए जो सूखा हुआ जो भी फूल है मैं इसी पे डाल दे रही हूँ कि इससे कुछ प्लांट आ जाएं हमारे और नए प्लांट बन जाए। मैं एक प्लांट लाई हूँ तो इसे 3-4 प्लांट और भी हो जाए। इस तरह से देखिए मैरीगोल्ड के भी लगाएं। और गुलदावरी का ये मिनिएचर वैरायटी का है और बहुत ही खूबसूरत इसका कलर उन्होंने बताया है नर्सरी वाले भैया ने। तो मैं ये भी प्लांट खरीद करके लाई हूँ और ये 50 रुपये में मिला है। और प्लांट देखिए बहुत हेल्दी है, लेकिन मिट्टी बहुत ही भारी है। मैं आपको कैसे बता सकती हूँ, बस आपको दिखा रही हूँ कि देखिए मिट्टी ये बहुत भारी है, इसलिए मैं नीचे से मिट्टी सभी को हटा दे रही हूँ। यदि आप एकदम बिगनर है तो आप मिट्टी नहीं हटाइए, बस उसे लीजिए और पॉट में डाल दीजिए। उतना बड़ा होल कर लीजिए और उसे रैपर हटा करके सीधे आप पॉट में डाल दीजिए। इसे आप छेड़छाड़ मत कीजिए। मैं बहुत ज़्यादा लगाती रहती हूँ, अच्छी तरह से आइडिया हो गया है, इसलिए मैं प्लांट का रूट तक मिट्टी रखी हूँ। उसके बाद जो नीचे वाला मिट्टी है उसे हटा करके और एक ही पॉट में देखिए मैं 2 गुलदावरी का प्लांट लगा रही हूँ। और दोनों को लगाऊंगी जब इसमें बहुत सारे फूल खिलेंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा, इसलिए मैं इसे एक ही पॉट में लगा रही हूँ। अभी पॉट का भी अभाव है, इसलिए मैं दोनों को एक ही पॉट में लगा दी हूँ। देखने में भी सुंदर लगेगा और इसमें जब बहुत सारे फ्लावर खिलेंगे वो भी मैं इसका भी अपडेट आपको बहुत जल्द दिखाऊंगी। देखिए जरबेरा का 2 प्लांट ली हूँ और नर्सरी वाले भैया बता रहे थे कि ये प्लांट अभी मत लीजिए, अभी छोटा है, लेकिन मुझे ये प्लांट हेल्दी लगाए। इसमें 2 कली भी आए हुए थे तो मैं 2 ही प्लांट ली हूँ। और कलर उस समय तो नहीं समझ में आ रहा था, 2-3 दिन पहले मैं खरीद करके लाई हूँ, अपने प्लांटों के बीच में इसे रख दी थी। तो आज मैं इसे रिपोर्ट कर रही हूँ और रिपोर्ट करते समय देखिए प्लांट एकदम इसमें फूल भी खिल गया है दोस्तों। तो प्लांट तो बहुत अच्छा है। अब इसे लगा दूँगी अच्छे से तो प्लांट बहुत अच्छे से लग जाएगा। तो जरबेरा का दोनों
जो मैं प्लांट खरीद करके लाई हूँ दोनों में फूल खिल चुका है। देखिए, और इसलिए नर्सरी वाले भैया मुझे कह रहे थे 2-4 दिन के बाद ले जाइए, क्योंकि देखिए ये जो मैं प्लांट निकाली ना तो ऊपर से ये पहले एक सीड वाले जो सीड पॉट में लगाते हैं उसमें लगाए थे, और देखिए इस तरह से लगाए हुए थे। उसके ऊपर से ये मिट्टी डाल करके दूसरे रैपर में रैप किए थे, इसलिए बोले थे कि ये प्लांट मत लीजिए, 2-4 दिन के बाद ले जाइएगा। लेकिन मैं समझ गई कि इस प्लांट को कैसे लगाना, इसलिए मैं इसे खरीद करके लाई और बहुत अच्छी तरह से मैं इसे प्लांट को लगा रही हूँ। तो प्लांट लगाने का तरीका आप समझ ही गए हैं। पॉट में होल बनाइए, फिर टिकरी डालिए, फिर लीव डालिए। इसे बहुत अच्छी तरह से, आपके पास सूखा हुआ है नहीं तो फ्रेश ही लीव है तो नीचे डाल दीजिए, वो भी नहीं है तो थर्मोकोल डाल दीजिए, वो भी नहीं है तो लकड़ी का भूसी डायरेक्ट डाल दीजिए, वो भी डीकम्पोस्ट किया हुआ। उसके बाद आप प्लांट को डालिए और उसके बाद जो लकड़ी के भूसी में फर्टिलाइज़र डाल के जो मिट्टी आप रेडी करते हैं, जो मैं मिट्टी रेडी की हूँ, जो मैं वीडियो भी अपलोड की हूँ, उसे देखिए और उस तरह की मिट्टी रेडी करके प्लांट लगा दीजिए। फिर साफ फंगीसाइड डालिए और साफ फंगीसाइड नहीं है तो हल्दी पानी डालिए और प्लांट लगाइए। तो इस तरह से आप प्लांट लगाइए। फिर मिलती रहूँगी, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी।